वेलकम टू करियर सपोर्ट। मैं मुर्शिद आलम लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जीएस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। तो बगैर किसी वक्त के जाया के हुए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए जदा, बी वियना, सी कुवैत सिटी या डी बसेल? तो इसका हेडक्वार्टर होगा बी वियना। तो वियना से रिलेटेड थोड़ी बातें हम लोग जान लेते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते रहते हैं। सबसे पहले इसका इस जो ओपेक जो नाम है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म है इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट ऑयल। मतलब ये इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं बेसिकली वो लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। और इसमें भी टोटल कितने मेंबर हैं? तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे टोटल 13 मेंबर हैं आज के डेट में। लेकिन इनिशियली ये जो स्टार्ट हुआ था ये टोटल कितने मेंबर में मिलकर स्टार्ट हुआ था? 5 मेंबर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, जिसमें था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 14 सितंबर 1960 इन बगदाद में। और इसका जो आज के डेट में जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वियना ऑस्ट्रिया, जो कि हमने देखा क्वेश्चन पेपर में, मतलब पहले ही क्वेश्चन में। वियना ऑस्ट्रिया कब से है? ये तो 1965 से। कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। ये याद रखिएगा सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने मेंबर ने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था और ये हेडक्वार्टर कब से कंटिन्यू हुआ था? 1965 से। स्टार्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Who founded the Tata Institute of Fundamental Research? A. विक्रम साराभाई, B. C.V. रमन, C. होमी भाभा या D. APJ अब्दुल कलाम? तो इसका आंसर होगा C. होमी भाभा। तो देख लेते हैं और बाकी जितने ऑप्शंस तो उससे रिलेटेड कुछ। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई पायनियर है किस चीज का? इंडियन स्पेस जर्नी का। सीवी रमन के बारे में आपको पता ही होगा कि इन्होंने रमन इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। इसके अलावा होमी भाभा जो कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है इनको। और एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा टैगलाइन है वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर पागला दाशु? ये सारा कुछ मुझे लगता है कि आप लोग को याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो पागला दासू का जो कैरेक्टर है किसने फेमस किया था, ये किसने क्रिएट किया था? ए सत्यजीत राय, बी सुकुमार रॉय, सी उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी या फिर डी लीला मजुमदार? तो इसका आंसर होगा बी सुकुमार रॉय। ठीक है ना। इसके अलावा यानी पागला दासू के अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जिसका क्रिएटर इनको माना जाता है, जिसमें फेमस है आपका काथा काठगुरो, ताश गोरू, हुको मुको आंग्ला एंड कुमरो पोताश। नेक्स्ट क्वेश्चन, lecture from Colombo to Almora is based on the experience of which one of the following? ठीक है। ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस या फिर डी स्वामी विवेकानंद? तो इसका आंसर होगा डी स्वामी विवेकानंद। आप लोग सुने होंगे चिकागो में भी जाके इन्होंने रिलीजियस बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। ठीक है ना। तो इसमें देखिए इनसे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो गौरमोहन स्ट्रीट कलकत्ता में इनकी जन्म हुआ था। बेसिकली कलकत्ता उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। किस डेट में होता है? 12 जन आपको पता है इस दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह इनिशिएट किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो यूथ डे किनके याद में मनाया जाता है? तो यही स्वामी विवेकानंद के डेट ऑफ बर्थ के याद में यानी जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। इनकी पैदाइश हुई थी 1863 में और उस वक्त एक फेस्टिवल था उसी दिन। कौन सा फेस्टिवल था? मकर संक्रांति। ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन May 1897। ही डाइड 1902 एट बेलूर मठ। बेलूर मठ जो कि वेस्ट बंगाल में दक्षिणेश्वर से आप लंच लीजिएगा जस्ट बेलूर में उतरते हैं। ही इन्फ्लुएंस रामकृष्ण परमहंस हु वाज आल्सो हिज गुरु। तो सवाल आता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। इसके अलावा हिज मेमोरेबल वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद लैंडेड इन कोलंबो on afternoon January 15, 1897 and he was given right to royal reception by Hindu community there. Next question, who created the logo? जादवपुर यूनिवर्सिटी। हम लोग वेस्ट बंगाल के हैं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है ना। तो उसका जो लोगो है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो लोगो है उसका क्रिएटर कौन है? ए नंदलाल बोस, बी अवनींद्र नाथ टैगोर, सी गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर डी गणेश पाइन? तो इसका आंसर होगा ए नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस कौन थे? तो नंदलाल बोस वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड अ की फिगर ऑफ कॉन्टेक्सचुअल मॉडर्निज्म।
प्यूपिल ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि अपने आप में बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका ये शागिर्द यानी स्टूडेंट थे। बोस वाज नोन फॉर हिज इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। He became a principal of कला भवन at शांति निकेतन in 1922। यानी कहाँ के प्रिंसिपल बने थे वो नंदलाल बोस? शांति निकेतन के। शांति निकेतन किसने स्टैब्लिश किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया था। He illustrated the Constitution of India by applying gold leaf and stone color। आप अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा तो उसमें जो कैलीग्राफी की हुई है वो किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। He was known for his work in the beautification of original manuscript। ओरिजिनल मैंने किसकी बात की है? ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा गया उसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज ये क्वेश्चन जो है ना कि इसका कैलीग्राफर कौन था, आप देखिए केबीसी के 15 लाख का क्वेश्चन था अपने टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉरिडोर was created in 1947 after the partition of Bengal between India and Pakistan। ठीक है, ए अन्नामलाई, बी सिलीगुड़ी, सी झांसी या डी बालूरघाट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी किस स्टेट में है तो देख लें। द कॉरिडोर क्रिएटेड इन 1947। द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड अबाउट 22 किलोमीटर विद। इट इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी कहाँ पे है? दार्जिलिंग जाते हैं तो पता ही चलता होगा सिलीगुड़ी है वहां पे, तो ये वेस्ट बंगाल में है। नेपाल एंड बांग्लादेश लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉरिडोर। यानी एक साइड में अगर नेपाल है तो दूसरे साइड में बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरबग कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सुपरबग वाज डिस्कवर्ड बाय इली लिली कॉर्नबर्ग, डॉक्टर सुभाष चक्रवर्ती या फिर डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, पहला सबसे पहला, दुर्गा का नाम आप लोग सुने होंगे लेकिन यहाँ पे क्या होगा पूरी दुनिया का। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए दुर्गा, बी इंदिरा, सी लुइस ब्राउन या फिर डी इनमें से सब। तो इसका आंसर होगा सी लुइस ब्राउन। ये जो पिक आप देख रहे हैं ना, इनका अभी का लेटेस्ट पिक है लुइस ब्राउन का। ये पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। ठीक है ना, इनका जन्म कब हुआ था? ऑन 25 जुलाई 1978। लुइस जॉय ब्राउन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ट्यूब बेबी, वाज बोर्न इन ग्रेट ब्रिटेन। याद रखिएगा जीके वगैरह में या स्टेज क्विज वगैरह में इसका फोटो वगैरह देखकर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये कौन है। तो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो आज के डेट में भी जिंदा है, इनका नाम है लुइस ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हार्मोन इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड विद इन लैबोरेटरी नोन एज ए ह्यूमुलिन, बी बायो इंसुलिन, सी माइक्रोबायल इंसुलिन या फिर डी ह्यूमन इंसुलिन। तो इसका आंसर होगा ए ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लें इसमें। सर फ्रेडरिक बैंटिंग, अ फिजिशियन एंड साइंटिस्ट, वाज द को डिस्कवर्ड द इंसुलिन। ठीक है ना, अ हार्मोन ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड स्टेट्स यूएनओ, ठीक है ना, has how many principal organs। मतलब जब स्टैब्लिश किया था तो उसका प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने थे? बाय फाउंडिंग कैरेक्टर 4, 5, 6 या 7। तो इसका आंसर होगा सी 6। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन कौन से ऑर्गन है? तो देखें सबसे पहले द यूएन हैज 6 मेन ऑर्गन्स, जिसमें से 5 ऑफ देम, जिसमें से 5 जो है द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरिएट। इसका हेडक्वार्टर सबका न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, यूएन का ये 5 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आईसीजे भी कहते हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में है, जो कि नेदरलैंड में। याद रखिएगा जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, तो हाई कोर्ट के जज का जो मैक्सिमम एज होता है 62 इयर्स या 6 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 ईयर और 6 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस रहते हैं उनका ईयर होता है 9 इयर्स का टर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ स्पेन। स्पेन का फेमस न्यूज एजेंसी क्या है? ए चैनल न्यूज एशिया, बी इंडिया न्यूज एजेंसी या सी पना प्रेस या डी कैटलन न्यूज एजेंसी। तो इसका आंसर होगा डी कैटलन न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the longest boundary line in the world? आप लोग नाम सुने होंगे कि रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरान लाइन। तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस 2 कंट्री के दरमियान है, उसका नाम क्या है? ए 49th पैरेलल, बी डुरान लाइन, सी मैकमोहन लाइन या
डी बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा ए 49th पैरेलल, जो कि जोड़ता है यूएसए यानी यूएसए एंड कनाडा के बीच में है, जिसको 49th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन ट्रायंगुलर टूरिस्ट सर्किट कनेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है ना, ये किसको कनेक्ट करता है? ए दिल्ली आगरा जयपुर, बी मुंबई चेन्नई दिल्ली, सी मुंबई चेन्नई एंड दिल्ली, या फिर डी दिल्ली आगरा एंड कोलकाता। ठीक है, तो ऑप्शन सेम हो गया, कोई इशू नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ए दिल्ली आगरा एंड जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल विमेंस डे, हम लोग मनाते हैं ना विमेंस डे, लेकिन नेशनल विमेंस डे जो मनाया जाता है इस इंडिया सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्सनालिटी, किस पर्सनालिटी की याद में हम लोग नेशनल विमेंस डे मनाते हैं? ए महादेवी वर्मा, बी एनी बेसेंट, सी झांसी लक्ष्मीबाई, या डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर होगा डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में कि आपको पता है, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन who presided the Indian National Congress in 1925. Next question, who said God helps those who help themselves? हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ना, God helps those who have helped themselves। तो इस कोट को किसने कहा था? ए स्वामी विवेकानंद, डी एंड्री मोरोइस, सी एल्जेरनन सिडनी, या फिर डी एंड्रे गेट। तो इसका आंसर होगा सी एल्जेरनन सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर देन हॉब्स is the biography of, हायर देन हॉब्स किसकी बायोग्राफी? ए मदर टेरेसा, बी नेल्सन मंडेला, सी बिशप टिटू, या फिर डी इनमें से किसी का भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में देखें, he born in 18th July 1918, he was first democratically elected president of South Africa। और इनको अपने मतलब के ब्लैक के होने की वजह से बहुत बार इनको जेल में भी रखा गया। बहुत ये गांधीवादी थे, मतलब गांधी के विचारधारा पे बहुत विश्वास रखते थे। इसको गांधी ऑफ अफ्रीका भी, अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं। ही वाज ऑनर्ड विद नोबेल पीस प्राइज। गांधी के रास्ते पे जो चले गए, जाहिर सी बात है वो अहिंसा की बात करेंगे। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज इन अक्टूबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम, अपरकट एंड पंच आर एसोसिएटेड विद हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग या वॉलीबॉल। देखिए पंच वगैरह की बात होगी ना, तो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। इसका आंसर होगा सी बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बाय रॉबर्ट कैनिगल इज द बायोग्राफी ऑफ। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसका लिखा हुआ है? रॉबर्ट कैनिगल का लिखा हुआ, लेकिन किसका बायोग्राफी? ए होमी भाभा, बी श्रीनिवास रामानुजन, सी विक्रम साराभाई, या डी सीवी रमन। तो इसका आंसर होगा बी रामानुजन। Next question, as per the classification by the Agriculture Ministry, how many agroclimatic zones are in India? इंडिया में कितने agroclimatic zone हैं? 123, 27, 126, 127 या फिर 122। इसका आंसर होगा C 127। तो although planning commission जो कि अब स्क्रैप हो चुका है, divided India into 15 agroclimatic zone, Agriculture Ministry on the other hand has divided India into 127 zones. Next question, the deepest mine in Asia is, दुनिया एशिया का सबसे डीपेस्ट माइन क्या है? ए जादूगोड़ा माइन, बी कोलार गोल्ड माइन, या सी सुलादेसी माइन, या डी वेस्ट इरियन माइन। तो इसका आंसर होगा KGF। याद है ना आपको ये नाम KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। तो इसका आंसर होगा कोलार गोल्ड माइन। The deepest mine in Asia, Kolar Gold Mine, ठीक है, one of the major gold mines in India and is located in Kolar district in Karnataka। ये कहाँ पे? KGF जो फिल्म है इसी पे बेस्ड है। ठीक है, ये कहाँ पे? कर्नाटका में है। लेकिन ये क्या है? क्लोज टू द सिटी ऑफ बेंगलोर। It was closed in 2003 due to reducing deposit increase cost. The mine is considered the world's second deepest mine. Next question, India's first satellite लॉन्चिंग स्टेशन लोकेटेड एट। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन था कहाँ पे था? मद्रास में, अहमदाबाद में, थुम्बा में, या फिर श्रीहरिकोटा में। तो इसका आंसर होगा सी थुम्बा में। इसका नाम क्या है? द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन is the first rocket launching station in India. It was renamed as Vikram Sarabhai Space Center. It is started its operation in 1963. विक्रम साराभाई को मैंने पहले ही बताया था फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर लॉन्च ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट। याद रखिएगा कि जो हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट वही जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। एंड सेट अप इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग बिल्डिंग स्टेशन एट तुम्बा, जिसका अभी का क्या नाम है, विक्रम साराभाई स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, recording tremors, the instrument used for recording tremors known as A crescograph, B lactometer, C seismograph या D hydrometer। तो देखिएगा इसमें सिस्मोग्राफी है जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या है, सिस्मोग्राफ इट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द सिस्मिक वेव्स दैट कॉजेस अर्थक्वेक, by this possible to record the amplitude of waves by their propagation। The seismograph is the creation of James Forbes। याद रखिएगा, एक मैगजीन भी आता ना फॉक्स के नाम से, ठीक है ना, तो इनका नाम क्या था, जिन्होंने इसको आविष्कार किया था, ये क्रिएट किया था, जेम्स फॉक्स, स्कॉटिश साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड इन 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड बंगाली थिएटर ग्रुप रंगो कर्मी। बंगाली थिएटर ग्रुप रंगो कर्मी को किसने बनाया था, मनोज मित्रा, विभास चक्रवर्ती, उत्तर दत्त या उषा गांगुली। तो इसका आंसर होगा डी, उषा गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी अपराजितो। अपराजितो मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो देखिएगा बेसिकली डायरेक्टर वगैरह से रिलेटेड आएगा ना, तो अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप बता दें किसके साथ जाइएगा। ए सत्यजीत राय, बी तपोन सिन्हा, सी मृणाल सेन या फिर डी अपूर्णा सेन। तो आंसर होगा ए सत्यजीत रे। अदर फिल्म डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे, पाथेर पंचली बहुत फेमस है, अपूर संगा, असंसार, आशानी संकेत, पारस पथोर, जाना अरण्या, हुप गायन, पागो पायन, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jean Henry Dunant, a Swiss businessman, was the main inspiration for the setup of which of the following international humanitarian organization। हेनरी ड्यूनेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने एस्टैब्लिश करने में मदद किया था, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। देखिए यहाँ पे हेनरी ड्यूनेंट वाज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRS, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन जिनेवा, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में है। एस्टैब्लिश्ड 1863, वही साल जिस साल में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। एट द ओरिजिन ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन एंड ICRC इंडिया इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 8। किस दिन ये मनाया जाता है, तो ये 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, एनिवर्सरी ऑफ हेनरी ड्यूनेंट। तो ये था आज का टोटल। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारा जो मिसलेनियस सर्विसेज के लिए हम लोग एक इंग्लिश में एक बुक पब्लिश करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व मिल जाएंगे, उसके साथ साथ 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो ये बेसिकली रहेगा जिन्होंने मिसलेनियस मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कराया है उनके लिए। इसके अलावा जिनको भी इस बुक को लेना है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।